स्पीकर को लेकर चल क्या रहा है। 24 जून को संसद का सत्र शुरू हो जाएगा, 26 जून को स्पीकर का चुनाव तय किया गया है, लेकिन संसद की परंपरा रही है कि स्पीकर का नाम सत्ता पक्ष और विपक्ष की सहमति से तय हो जाता है, चुनाव नहीं होता। सूत्रों के अनुसार इस बार बीजेपी स्पीकर का पद अपने ही पास रखेगी और डिप्टी स्पीकर का पद सहयोगी पार्टी को दे सकती है। दूसरी ओर विपक्ष चाहता है कि स्पीकर पद के लिए टीडीपी या जेडीयू अपनी दावेदारी करे और विपक्ष की ख्वाहिश यह भी है कि डिप्टी स्पीकर का पद इंडिया गठबंधन की पार्टी को मिले। अगर डिप्टी स्पीकर का पद नहीं मिला तो इंडिया गठबंधन स्पीकर पद पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकता है। इस बीच बीजेपी ने स्पीकर के नाम पर सहमति बनाने की जिम्मेदारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी है। पहले यह रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। चुनाव के नतीजे आउट हो गए और एक बार फिर नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार सत्ता में आ गई। अब 18वीं लोकसभा का गठन होगा, नए चुने हुए सदस्य शपथ लेंगे और फिर स्पीकर का चुनाव होगा। विपक्ष बार बार इस बात पर जोर दे रहा है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को स्पीकर पद के लिए कोशिश करनी चाहिए। हमने सुना है कि चंद्रबाबू नायडू जी ने लोकसभा का स्पीकर पद मांगा है, जो उनसे डील हुआ है। ये ठीक बात है चंद्रबाबू जी की। स्पीकर के पोस्ट के लिए सबसे ज्यादा कोशिश करना चाहिए जनता दल यू को और टीडीपी को। अगर नहीं किया तो उनकी पार्टी को तोड़ देंगे, जैसे शिवसेना को तोड़ा इन्होंने, एनसीपी को तोड़ा। विपक्ष ये भी दावा कर रहा है कि अगर चंद्रबाबू नायडू ने स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार खड़ा किया तो इंडिया गठबंधन अपनी ताकत दिखा सकता है। अगर चंद्रबाबू को ये पद नहीं मिला और चंद्रबाबू अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो हम पूरे इंडिया अलायंस में बातचीत करेंगे सब मिलकर, और हम ये कोशिश करेंगे कि पूरा इंडिया अलायंस चंद्रबाबू के उम्मीदवार के पीछे खड़ा रहे। अमूमन स्पीकर का पद उसी को मिलता है जिस पर पक्ष और विपक्ष दोनों के नाम पर मुहर लगती है। इस बार भी ऐसी कोशिश हो रही है। सहयोगी दलों और विपक्ष के साथ बातचीत करके एक राय बनाने की जिम्मेदारी बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी है। सूत्र बता रहे हैं कि स्पीकर का पद बीजेपी अपने पास रखेगी और डिप्टी स्पीकर का पद सहयोगी पार्टी को देगी, लेकिन विपक्ष को ये बात हजम नहीं हो रही है। कल श्री राजनाथ सिंह जी ने इसी प्रश्न को लेकर के जो सभी घटक दल हैं एनडीए की, उनकी बैठक बुलाई थी। हम लोगों के बीच में सर्वसम्मति बन रही है। जहां तक जनता दल यू का प्रश्न है, वो किसी पद का दावेदार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा नामित जो भी उम्मीदवार है, हम उसका समर्थन करें। संसदीय लोकतंत्र मजबूत कैसे हो, ये जो पक्ष और विपक्ष को आप शत्रु की तरह प्रेजेंट करने का एक की परिपाटी चली है बीते 10 वर्षों में, उसका खात्मा कैसे होगा। ऐसे व्यक्ति का चयन जिसमें सबका भरोसा हो। 150 सांसद एक साथ निलंबित न कर दिए जाए, ये महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि मैंडेट भी उसी तरह का है। विपक्ष चाहता है कि डिप्टी स्पीकर का पद इंडिया गठबंधन की किसी पार्टी को मिले, और अगर ऐसा नहीं होता है तो विपक्ष स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा भी कर सकता है। इस बीच कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि मोदी सरकार अल्पमत की सरकार है और किसी भी वक्त गिर सकती है। एनडीए गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। वैसे भी सारे कांग्रेसियों का और विपक्षियों का संतुलन 4 तारीख के बाद थोड़ा गड़बड़ा गया है। हमें देश में अवसाद स्पेशलिस्ट बढ़ाने पड़ेंगे या कुछ बेडों की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी। दूसरी ओर एनडीए इंडिया गठबंधन को उनकी ताकत याद दिला रहा है। ये औरों का ध्यान रखना छोड़ें, अपना ध्यान रख लें। और हमारे सारे मिनिस्टर ने शपथ ले लिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने शपथ ले लिए और डिक्लेयर हो गए। ये कम से कम अपना नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा उसे तैयार कर लें, बजाय लोकसभा अध्यक्ष में इंटरफियरेंस करने की। लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए टीडीपी को और जनता दल यूनाइटेड को भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर पद की मांग को मानना नहीं चाहिए, वरना दोनों पार्टियां संसद में शून्य हो जाएंगी। ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है और यही हम उन्हें आगाह करना चाहते हैं। स्पीकर पद को लेकर मंथन दोनों ओर से है। उम्मीद है कि एक बार फिर किसी नाम पर पक्ष और विपक्ष में सहमति बनेगी और संसदीय परंपरा कायम रहेगी। आज तक